हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका सेकंड एपिसोड ड्रीम्स इन द विच हाउस, जिसके डायरेक्टर हैं स्टुअर्ट गॉर्डन, जिन्हें जाना जाता है उनकी कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज के लिए, जैसे कि रिएनिमेटर, फ्रॉम बियॉन्ड, कैसल फ्रीक, द डेंटिस्ट, ड्रैगन एक्सेट्रा। और ये स्टोरी है HP लवक्राफ्ट की, जो लिखी गई थी 1932 में। और इस स्टोरी के ऊपर अभी हाल ही में एक एपिसोड बना था नेटफ्लिक्स की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज में। अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी चेक कर लेना। बाकी अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है वॉल्टर नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो कि एक पुराने से घर में पहुंचा है एक रूम किराए पर लेने के लिए। और ऐसा सीन आपने पहले किस मूवी में देखा है वो मुझे कमेंट करके बता दो। देखते हैं कितने लोगों को याद है। खैर, बेल बजाने पर कोई बाहर नहीं आया, इसलिए वो सीधा अंदर जाकर मैनेजर के रूम पर पहुंचा। लेकिन मैनेजर से पहले बाहर आ गया सामने वाले रूम में रह रहा एक ओल्ड अंकल। और मैनेजर के आते ही वो जल्दी से वापस अंदर भी चला गया। अब मैनेजर काफी रूड था, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था और कुछ नहीं। और वॉल्टर को चाहिए थी एक शांत जगह जिसका किराया भी कम हो, इसलिए वो इस घर में पहुंचा है, क्योंकि इससे सस्ता रूम इसे कहीं भी नहीं मिलने वाला। हाँ, पर शांत जगह तो ये है नहीं, क्योंकि इसके साथ वाले रूम में रहती है एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ, जो कि रोता रहता है। और इसका रूम भी एकदम रद्दी है, पर जो भी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। 2 महीने का एडवांस देना होगा और साथ में फर्नीचर के डैमेज के लिए $100 का सेफ्टी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, जो वापस इसे नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि फर्नीचर पहले से डैमेज्ड है। कोई और होता तो शायद इस रूम को कभी ना लेता, पर एक स्टूडेंट को तो जैसे तैसे गुजारा करना पड़ेगा। वॉल्टर ने रूम ले लिया, फिर वो अपना सामान सेट कर रहा था। और जैसे ही उसने दराज में कपड़े रखे, वो कपड़े गिर गए नीचे, क्योंकि वो दराज हाईटेक थी। फिर अपने झूलते हुए बेड पर वो जैसे तैसे सो ही रहा था कि तभी वो नीचे वाला ओल्ड अंकल बहुत लाउडली प्रे करने लगा। साथ ही वो फर्नीचर पर भी कुछ मार रहा था। अब शांति की उम्मीद ये ना ही करे तो बेहतर है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। खैर, अगले दिन वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसने 3 वॉल्स को मिलाकर एक एंगल बना दिया। और वैसा ही सेम एंगल था उसके रूम की दीवार में। और यहाँ पर वॉल्टर ने अपने कॉलेज की टी शर्ट पहन रखी है, और यही सेम टी शर्ट ये एक्टर पहले भी पहन चुका है ड्रैगन नाम की मूवी में, जिसके डायरेक्टर स्टुअर्ट गॉर्डन ही थे। और वो भी स्टोरी थी HP लवक्राफ्ट की। खैर, वो उस दीवार के पास जाकर उस पे नॉक करता है, तो अंदर से क्रीपी सी आवाज आती है किसी के हंसने की। इससे वो हैरान भी था, लेकिन साथ में खुश भी, क्योंकि शायद जो वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया। पर तभी उसकी पड़ोसन जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो जल्दी से उसके रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक चूहा उस लेडी से चिपट रहा था। वो उसे लात मार रही थी, पर तब भी वो पीछे नहीं हट रहा था। और आमतौर पर चूहे इतने बेशरम तो नहीं होते। वॉल्टर ने उसे भगाया तो वो दीवार में बने बिल के अंदर जाकर छुप गया। फिर वॉल्टर सीधा पहुंचा मैनेजर के पास उसे ये सब बताने, पर मैनेजर से पहले फिर से बाहर आ गया वो अंकल। वॉल्टर को बच्चे की चिंता थी कि कहीं वो चूहा उस बच्चे को काट ना ले, पर मैनेजर को किसी की कोई चिंता नहीं। ये तो साफ ही है, क्योंकि उस लेडी के इतने चिल्लाने के बाद भी ये अपने रूम से बाहर तक नहीं निकला। उसने साफ बोल दिया कि ये घर 300 साल पुराना है, इसमें चूहे नहीं होंगे तो और क्या परियां होंगी। वॉल्टर के हाथ में हथौड़ा देकर वो बोला कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, तुम्हें जो करना है करो। तो वॉल्टर वापस ऊपर जा रहा था कि तभी उस अंकल ने उसे रोक लिया। और इस अंकल के माथे पर आप देख सकते हो एक चोट का निशान। वो वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुमने एक चूहा देखा? वॉल्टर बोला हाँ। फिर पूछता है कि बड़े वाला? वॉल्टर बोला हाँ। फिर उसने पूछा क्या उस चूहे की बॉडी पर इंसानी चेहरा था? तो वॉल्टर बोला अबे चलना, सुबह सुबह और कोई नहीं मिला क्या? फिर उसने सीधा जाकर अपनी हाईटेक दराज निकाली और उससे वो चूहे का बिल बंद कर दिया। चलो किसी काम तो आई। इससे वो लेडी काफी इम्प्रेस हो गई। उसका नाम था फ्रांसिस और उसके बेटे का डैनी। वो वॉल्टर से चाय के लिए पूछ रही थी, पर वॉल्टर को काम करना था। फ्रांसिस का समाधान तो इसने कर दिया, पर अब रात में उसे अपनी दीवार में से आवाजें आ रही थी। फिर भी उन्हें इग्नोर करके वो सो गया, पर उसके सोते ही उस एंगल वाली दीवार में से एक पर्पल रोशनी निकली, जिसके बाद उसके रूम में आ गया वही चूहा। वॉल्टर के थोबड़े के सामने बैठकर वो उसे पुकार रहा था। और अब आप भी वॉल्टर की तरह उछलने वाले हो, क्योंकि सच में उस चूहे के धड़ पे चेहरा था इंसान का। और वो बोल रहा था कि वो आ रही है तुम्हारे लिए। यही वो चीज है जो आज के हॉरर में मिसिंग है। आजकल कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करता, सबको अपनी मूवी परफेक्ट चाहिए, एस्थेटिक चाहिए। पर यही तो हॉरर की मेन चीजें हैं। नॉर्मल चूहा होता तो क्या इतना इम्पैक्ट पड़ता, या फिर नॉर्मल इंसान होता। ये ऐसी चीज है जिसे कोई भुलाना चाहे तब भी भुला नहीं सकता।
फिर वॉल्टर चिल्लाते हुए जल्दी से उठ गया, पर तब तक वो चूहा जा चुका था अपने बिल में। वॉल्टर की चीख सुनकर फ्रांसिस उसे चेक करने आई और इस बार उसने चाय के लिए पूछा तो वॉल्टर ने भी हाँ बोल दिया। चाय पीते पीते वो फ्रांसिस को बताता है कि हमारी दुनिया की तरह और भी डायमेंशंस हैं और किसी न किसी एंगल पर ये डायमेंशंस आपस में टकराते हैं, जिसके थ्रू एक डायमेंशन से दूसरे में जा सकते हैं। इसी पर यह काम कर रहा है और वो एंगल इसे मिल भी चुका है इसके रूम की दीवार में, मतलब कि वो चूहा किसी और डायमेंशन से आता है। खैर ये सारी बात फ्रांसिस के सर के ऊपर से चली गई। वो अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी क्योंकि कल सुबह ये रूम खाली करके जा रही है। 2 महीने से किराया नहीं दे पाई, इसलिए मैनेजर इन्हें निकाल रहा है। ये सुनकर वॉल्टर उसकी हेल्प करता है, उसे $50 देकर। इससे कुछ दिन के लिए तो मैनेजर मान ही जाएगा और तब तक ये कोई जॉब ढूंढ लेगी। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर उस एंगल को अच्छे से स्टडी कर रहा था, पर तभी वो अंकल फिर से प्रे करने लगा और इस बार वॉल्टर सीधा पहुंचा उसके रूम में। पर काफी रोकने के बाद भी वो नहीं रुका और अब हमें पता चला कि फर्नीचर पर वो मारता है अपना सर, तभी उसका माथा लाल रहता है। प्रेयर खत्म होने के बाद वो वॉल्टर से पूछता है कि अब तो तुमने देख लिया वो चूहा जिसका चेहरा इंसान का है। तब वॉल्टर कहता है कि वो तो बस एक सपना था, तुमने उसका जिक्र किया तो वही मेरे दिमाग में घूमता रहा और फिर रात को मुझे दिखा सपने में, पर अंकल के मुताबिक ऐसा नहीं है। वो बताता है कि वो चूहा फेमिलियर है एक विच का जो कि वॉल्टर का शिकार कर रही है और यही बात वो चूहा भी बोल रहा था। ये अंकल भी सेम वॉल्टर की ही तरह इस घर में आया था एकदम जवान, और ये उसी सेम रूम में रह रहा था जिसमें वॉल्टर रह रहा है। और धीरे धीरे इसे बुरे सपने आने लगे और फिर आखिर में इसे दिखाई दी वो विच जिसने कई सारे बुरे काम इससे करवाए। इसलिए ये डेली अपना सर पीट कर प्रे करता है अपने पापों की माफी मांगने के लिए और साथ में उस विच को रोकने के लिए। वॉल्टर को चेतावनी देकर उसने क्रॉस उसे दिया पहनने के लिए, लेकिन उसने लिया नहीं। अगले दिन जब वो कॉलेज से घर लौटा तो फ्रांसिस एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी और इस बीच डैनी को संभालने की जिम्मेदारी वो देकर गई वॉल्टर को। उसके जाने के बाद वॉल्टर ने सबसे पहला सवाल डैनी से वही पूछा जो पूछना चाहिए। You want a beer? और जैसे ही वो उसे गोद से उतारता वो रोने लगता, जो कि यूनिवर्सल रूल है, इसलिए वो उसे गोद में लेकर ही बैठ गया। और तब उसने देखा कि डैनी के गले में भी एक बड़ा सा क्रॉस था। उसे सुलाकर वो अपने काम पर लग गया, पर इसी बीच वो खुद भी सो गया। तभी वो रोशनी फिर से आई और इस बार वहां पर आ गई थी वो चुड़ैल, वो भी फ्रांसिस के रूप में और बिना कपड़ों के। इसलिए बड़ी आसानी से वॉल्टर उसके जाल में फंस गया और वो लग गए अपने कार्यक्रम में। इसी बीच उसने वॉल्टर की कमर नोच कर उस पे बना दिया एक स्टार, यानी कि उसे मार्क कर दिया। ऐसा करते ही वो अपने असली सुंदर वाले रूप में आकर जोर जोर से हंसने लगी और उसे देखकर वॉल्टर डर के मारे रोने लगा। ऐसे चिल्लाते हुए वो जागा और उसने खुद को पाया अपने रूम में। अभी वो खुद को यकीन दिला रहा था कि ये बस एक सपना था कि तभी डैनी रोने लगा। ये सुनकर वो जल्दी से उसके पास भागा, लेकिन उसके रूम का दरवाजा लॉक था और तभी फ्रांसिस भी वापस आ गई। जल्दी से दरवाजा खोलकर उसने डैनी को उठाया और इससे वॉल्टर के सारे नंबर कट गए। उसे पता है कि सोया तो वो यहीं पर था, पर अपने रूम में कैसे जागा। उसे लग रहा था कि शायद वो नींद में चल रहा है, इसलिए उसने फ्रांसिस से थोड़ा आटा मांगा और उसे अपने बेड के चारों तरफ फैला दिया ताकि अगर ये नींद में चला तो इसके पैरों के निशान बता देंगे। फ्रांसिस उसे बोल रही थी कि डॉक्टर से जाकर मिल लो, और वो तो बोलेगी ही, एक तो उसके पास पैसे नहीं, ऊपर से उसका आटा भी वेस्ट कर दिया। खैर उसके जाने के बाद वॉल्टर ने देखा कि उसकी कमर से खून तो निकल रहा था क्योंकि वो स्टार सच में बना हुआ था, वो कोई सपना नहीं था। लेकिन वॉल्टर अब भी ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अब उसे पता ही नहीं कि सपना क्या है और सच क्या। एक करवट लेकर वो आराम से सो गया, पर तभी फिर से वो रोशनी आ गई और चूहे के भागने की आवाज सुनकर वॉल्टर जाग गया। उसने देखा कि आटे के ऊपर चूहे के पैर और पूंछ के निशान थे जो जा रहे थे बेड के नीचे। उसने बेड के नीचे झांक कर देखा तो एक हाथ उसे खींचकर अंदर ले गया, जिसके बाद उसने खुद को पाया उस विच के पास। वो एक किताब के अंदर उसके साइन करवा रही थी और साइन उसे करना था अपने खून से, इसलिए उस चूहे ने उसकी कलाई पर काट कर खून निकाल दिया। और वॉल्टर खुद को साइन करने से रोक रहा था, इसलिए विच उसके कान में चिल्ला रही थी और चूहा उसके खून की नदी बहा रहा था। ये देखकर वो चिल्लाया और तभी उसने खुद को पाया अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में। उसे लग रहा था कि ये भी एक सपना था, पर उसकी कलाई से खून निकला हुआ था और उसके सामने रखी थी वही बड़ी सी किताब जिसमें दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ था और साथ में लिखा हुआ था छोटे बच्चों को सैक्रिफाइस करने का रिचुअल। वो चुड़ैल और उसका चूहा भी उसमें बने थे और साथ में था एक डैगर जिससे सैक्रिफाइस होगा और एक बोल जिसमें गिरेगा बच्चे का खून। ये देखकर वॉल्टर बौखला गया। जल्दी से किताब को बंद करके उसने देखा कि उस किताब को बाइंड किया हुआ था इंसानी चेहरे से। कुछ समझे आप? यानी कि ये किताब है नेक्रोनॉमिकॉन, बुक ऑफ द डेड। इविल डेड वाली नहीं बल्कि असली वाली, जिसका जिक्र आता है HP लवक्राफ्ट की स्टोरीज में। इविल डेड ने भी वहीं से ली थी।
खैर जब वॉल्टर परेशान हो रहा था तभी लाइब्रेरियन वहाँ पर आ गई और वॉल्टर को बिना पैंट के देखकर वो भी डर के मारे भाग निकली। फिर वहाँ से वो सीधा पहुंचा अपने घर और उसने जाकर फ्रांसिस को बोला कि डैनी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, एक विच मेरे पीछे लगी है जो डैनी को मारना चाहती है। अगर मैं फिर से सो गया तो वो डैनी को मार देगी। ऑब्वियसली ये सब सुनकर फ्रांसिस को लगा कि वॉल्टर पागल हो चुका। उसने पुलिस की धमकी देकर वॉल्टर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोला कि जाकर डॉक्टर से मिल। इसके बाद वो अंकल वॉल्टर से मिलने आया और वॉल्टर ने उसे बताया कि उसकी बात सच थी, वो विच इसे मार्क कर चुकी है पर ये उसे ट्रैप करना चाहता है ताकि ये जीत जाए और वो चुड़ैल हार जाए। पर अंकल उसे बताता है कि तुम उसे हरा नहीं सकते, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब वॉल्टर कहता है कि अगर मैं गया तो वो डैनी को मार देगी। तो अंकल बोलता है कि मार तो देगी पर डैनी को मारने के लिए उसे चाहिए एक आदमी जो कि तुम हो। जब तुम उसे मारोगे तभी रिचुअल पूरा होगा। और ये सारी बातें ये अंकल इसलिए जानता है क्योंकि वॉल्टर से पहले ये ही उस विच का गुलाम था। इसने भी बच्चे को मारा था और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चों को कई सालों तक, जिनमें कुछ महीनों से लेकर 3-4 साल के बच्चे भी शामिल हैं। और जब ये थक गया था तो इसने जाकर पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, जैसे वॉल्टर की बात पर भी नहीं करेंगे। इसलिए ये सही सलाह दे रहा है कि यहाँ से भाग जाओ। जाते जाते वो अंकल वॉल्टर के गले में क्रॉस पहना गया और उसके जाते ही वॉल्टर उस दीवार को तोड़ने में लग गया। तभी मैनेजर वहां पहुंचा उसे रोकने, लेकिन वॉल्टर ने उसे भी डराकर भगा दिया और वो धमकी देकर गया कि पुलिस को लेकर आऊंगा। वॉल्टर दीवार तोड़कर अंदर गया तो अंदर उसे मिले कई सारे बच्चों के कंकाल। क्योंकि ये घर 300 साल पुराना है तो 300 साल से यहाँ पर बच्चों को मारा जा रहा है और 300 साल पहले ये उस विच का ही घर था। उस दीवार को तोड़ते हुए वॉल्टर पहुंच गया सैक्रिफाइस चेम्बर में, जहाँ पर वो डैगर और बोल भी मौजूद था और साथ में मौजूद था डैनी। विच ने वॉल्टर के हाथ में डैगर देकर उसे डैनी को मारने का ऑर्डर दिया तो उसका हाथ अपने आप डैनी की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था, पर किसी तरह वो अपने ही हाथ को रोकने में लगा हुआ था। वो डैगर हल्का सा डैनी को लग भी गया, जिससे थोड़ा खून बोल में गिरा भी, पर टाइम रहते वॉल्टर ने अपना हाथ घुमा दिया विच की तरफ। विच ने उसके हाथ से डैगर तो छीन लिया, लेकिन उसने विच की दोनों आंखें फोड़ दी। अब वो लिटरली अंधाधुंध चाकू घुमा रही थी तो डैनी ने अपने क्रॉस से उसका गला घोट कर उसे मार डाला। फिर डैनी को लेकर वो पहुंचा सीधा अपने रूम में। उसे बेड पर लेटाकर वो थोड़ी सांस ले रहा था कि तभी डैनी रोने लगा, क्योंकि वो चूहा उसके गले को कुतर रहा था। इधर अंकल ने प्रे करते करते अपना सर भी फोड़ लिया और डैनी की आवाज सुनकर फ्रांसिस पहुंच गई वॉल्टर के रूम तक, लेकिन रूम लॉक था। तभी मैनेजर भी पुलिस को लेकर आ गया और दरवाजा खोलते ही सारे सहम गए, क्योंकि सामने ही वॉल्टर डैनी के खून से लथपथ उसकी लाश को गोद में लेकर बैठा था। इन्हें तो यही लगा कि वॉल्टर ने डैनी को मार दिया, क्योंकि उसने खुद ये बात फ्रांसिस को बोली थी। वॉल्टर ने सोचा था कि फ्रांसिस के साथ घर बसाएगा, लेकिन अब ये चाहे कुछ भी कर ले, खुद को लेकर फ्रांसिस का नजरिया नहीं बदल पाएगा, जबकि ये तो इसके बच्चे को बचा रहा था, पर आखिर में बनकर रह गया फ्रांसिस की लाइफ का सबसे बड़ा गुनहगार। इसके बाद उसे पहुंचा दिया गया सीधा असाइलम में, जहां पर वो यही बात बता रहा था कि एक चुड़ैल उस बच्चे को मारना चाहती थी और जब मैंने चुड़ैल को मार दिया तो चुड़ैल के चूहे ने आकर बच्चे को मार डाला, जिसका चेहरा इंसान का था। सुनने वालों को तो कंफर्म हो गया था कि ये पागल है और मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए इसने अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना ली। अब आप भी ये डाउट कर सकते हो कि शायद कोई चुड़ैल थी नहीं, ये फ्रांसिस को चाहने लगा था और उसे पाने के लिए इसने खुद ही उसके बच्चे को मार डाला। ये एंगल ज्यादा सेंस बनाएगा, पर अभी सबके होश उड़ना बाकी है, क्योंकि घर में से बच्चों के कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें देखकर पुलिस को लग रहा था कि वॉल्टर काफी लंबे टाइम से बच्चों को मार रहा है। लेकिन आखिर कितने लंबे टाइम से, क्योंकि फोरेंसिक के हिसाब से वो सारे कंकाल कम से कम 30 साल पुराने हैं और कई तो 30 से लेकर 300 साल तक भी पुराने हैं। यानी कि विच वाला एंगल ही सच्चा है। इसे सपोर्ट करता है डैनी के गले का घाव, जो किसी अटैक से नहीं हुआ बल्कि वो एक एनिमल बाइट है, यानी किसी जानवर ने काटा है जिसके डीएनए की पहचान नहीं हो पा रही, क्योंकि ऐसा जानवर किसी ने कभी देखा ही नहीं। और साथ में वो डैगर भी मिला है। ये सारे सबूत वॉल्टर की स्टोरी को सच साबित कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला अब भी अड़ा हुआ था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं करना। उस अंकल की सारी प्रेयर्स फेल रही, इसलिए उसने भी खुद को मार लिया और इधर वॉल्टर के पास पहुंच चुका था वो चूहा अपनी मालकिन का बदला लेने। वॉल्टर की चीखें सुनकर सभी जल्दी से उसके वार्ड में पहुंचे और उन्होंने वॉल्टर को पाया काफी बुरी हालत में। वो खून से लथपथ था, जो कि इस वार्ड में पॉसिबल ही नहीं कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सके। ऊपर से वो काफी तड़प रहा था। जैसे ही उसकी शर्ट को ऊपर किया तो उसकी बॉडी में से निकलकर भागा वो चूहा, जिसे सबने देख लिया। और अब तो सभी उसकी कहानी को मान गए, लेकिन अब क्या फायदा, वो तो मारा गया। इसी के साथ ये एपिसोड भी हो गया खत्म।
तो इस शो की क्या ही तारीफ करे, इसका नाम अपने आप ही सब कुछ बोल देता है। पर अगर फिर भी आपको इस शो का स्टेटस जानना है तो ये बात जान लो कि इस शो के हर एक एपिसोड को अलग से डीवीडी पर रिलीज करना पड़ा था। ये किसी शो के साथ नहीं होता, पर इस शो की बात अलग है। ये सीरीज खत्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि आखिर हॉरर के मास्टर्स है क्या चीज। बाकी इस एपिसोड की मेन हाईलाइट मेरे लिए था वो चूहा, जो कि मुझे पहले से ही खास लग गया था और आखिर में वो ही पूरा शो ले गया 2 बड़े ट्विस्ट देकर, जिनसे और भी कई सारे इमोशंस बाहर आए। एक तो डैनी को मार गया, जिससे वॉल्टर की सारी मेहनत वेस्ट हो गई। ऊपर से वो एक हत्यारा साबित हो गया, जबकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो चूहा भी कोई वैल्यू रखता है। फ्रांसिस और वॉल्टर की स्टोरी उसने पूरी तरह बिगाड़ दी। आखिर में वो वॉल्टर को भी मार गया और वॉल्टर की बताई हुई पूरी कहानी भी सच कर गया। मतलब कि जैसे डैनी की बारी पे छुपा था वैसे छुपा नहीं, सबके सामने से होकर गया, जबकि डैनी को मारने के बाद गायब हो गया था। तो ये सारा उस चूहे का ही खेल था जो आपके इतने सारे इमोशंस बाहर निकाल दिए। अभी तो आगे ऐसी ऐसी स्टोरीज आएंगी जो कभी आपके दिमाग से जाएंगी नहीं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके आपको बताना है कि लगातार इसी के एपिसोड्स आने चाहिए या फिर कोई और सीरीज। और नेक्स्ट एपिसोड अगर जल्दी चाहिए तो 1500 कमेंट्स का टारगेट है। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस चैनल की फैमिलियर नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।